गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम एडवोकेट अनुज कुमार और आप देख रहे हैं टॉप आईक्यू लॉयर चैनल। साथियों, हमारे चैनल का उद्देश्य सरल भाषा में आपको आपके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। साथियों, लास्ट सेशन में हमने सेक्शन 2 क्लोज 2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में चर्चा की थी। आज हम सेक्शन 3 के बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए सेक्शन 3 को विस्तार से समझते हैं और इसके पीछे के उद्देश्य को जानते हैं। साथियों, कानून एक ऐसा साधन है जो समाज में अनुशासन और न्याय को बनाए रखने के लिए बनाया गया है और जजिस मजिस्ट्रेट इस प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वे कानून और जस्टिस को डिलीवर करने में मदद करते हैं। विशेषकर जब हम सेक्शन 3 की बात करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि मजिस्ट्रेट की कौन सी श्रेणी किस प्रकार के कार्यों के लिए सक्षम होती है। साथियों, सेक्शन 3 को हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज के साथ पढ़ेंगे और साथ के साथ हिंदी में मैं आपको इसे अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। और यदि आपके पास अभी बेयर एक्ट है तो आप उसको ओपन कर लीजिए ताकि यह सेक्शन अच्छे से आपको समझ आ सके। और अगर अभी आपके आसपास बेयर एक्ट नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि सेक्शन 3 की जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वो साथ के साथ स्क्रीन पर आपको शो होती रहेगी। साथियों, सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस एंड इसका क्लॉज 1 कहता है कि जब भी किसी कानून में मजिस्ट्रेट वर्ड का उल्लेख होता है तो यह सामान्यतः प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को संदर्भित करता है। यानी कि जब भी किसी कानून में मजिस्ट्रेट शब्द कहीं पर लिखा होगा तो यह जनरली जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को दर्शाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर किसी कानून में मजिस्ट्रेट शब्द का उल्लेख है तो इसका अर्थ है न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और इस मजिस्ट्रेट वर्ड से हम इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास समझेंगे या हम इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास समझेंगे। लेकिन याद रहे, इसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं समझा जाएगा। एंड फ्रेंड्स, सेक्शन 3 के क्लॉज 2 के सब क्लॉजेज ए में कहा गया है कि यदि मजिस्ट्रेट के कार्य में साक्ष्यों का मूल्यांकन करना या किसी व्यक्ति को दंडित करना या जांच के दौरान हिरासत में रखना शामिल है तो ये सभी कार्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाने चाहिए। और सब क्लॉजेज बी में कहा गया है कि यदि कार्य प्रशासनिक या कार्यकारी प्रकृति का है, मीन्स यदि कार्य एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव इन नेचर है, जैसे कि लाइसेंस देना या लाइसेंस को निलंबित करना, मीन्स लाइसेंस को सस्पेंड करना, तो ये कार्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाएंगे। साथियों, इस सेक्शन को उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि किसी व्यक्ति पर चोरी करने का आरोप लगाया गया है और यह मामला कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास पहुंचता है। अब यदि मजिस्ट्रेट को यह निर्णय लेना है कि उसे हिरासत में रखा जाए या नहीं, तो यह कार्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा भी किया जा सकता है। वहीं यदि किसी व्यवसाय के लाइसेंस का निलंबन करना, उसको सस्पेंड करना लाइसेंस को, तो यह कार्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। साथियों, सेक्शन 3 मजिस्ट्रेट के संदर्भ का निर्माण स्पष्ट करता है कि किस प्रकार के मजिस्ट्रेट किस प्रकार के कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। यह जानकारी कानून के छात्रों, वकीलों और आम जनता के लिए महत्वपूर्ण है ताकि वे न्याय प्रणाली की समझ को बेहतर बना सके और अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जान सकें। साथियों, सेक्शन 3 न केवल मजिस्ट्रेटों के कार्यों को समझने में हेल्प करती है बल्कि यह न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों के बीच अंतर को भी स्पष्ट करती है। साथियों, उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको मजिस्ट्रेटों की भूमिका और उनके कार्यों के महत्व और कानून की इस महत्वपूर्ण धारणा को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण कानूनी विषयों पर जानकारी चाहते हैं और हमारे द्वारा स्टार्ट की गई इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टॉप आईक्यू लॉयर चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।